गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग। तो मैंने सोचा कि चलो कुछ तो आपके साथ शेयर किया जाए। तो ये है सावन के दूसरे सोमवार के दिन का ब्लॉग। मैंने फर्स्ट सोमवार का जो सावन का था उसका ब्लॉग आपके साथ शेयर किया था। तो उसमें मैंने पूजा बस ऐड करी थी कि मैंने किस तरीके से पूजा करी थी। इसमें मैंने ज़्यादा पूजा भी ऐड करी है और कुछ थोड़ा बहुत अपने घर के रूटीन्स भी किए हैं। तो सबसे पहले मैं मॉर्निंग में 5:30 बजे के अप्रॉक्स उठी थी, घर पर झाड़ू पोछा किया और नहा धो करके आई। और सबसे पहले नहा धो करके आने के बाद मैंने चढ़ाए थे छोले, क्योंकि मुझे आज छोले बनाने थे। तो मैंने कहा चलो जब तक चढ़ा देती हूँ तब तक दूसरा काम करूँगी, तब तक मेरे छोले पक जाएंगे। फिर उसके बाद मैंने बेटे के लिए बनाई अपने लंच बॉक्स में मैंने उसके लिए बनाया था मेथी के पराठे और उसके कपड़े वगैरह प्रेस किए और उसको तैयार किया, उसको बस स्टॉप पर छोड़ के आई। फिर वहाँ से आने के बाद यहाँ आई, घर पे देखी तो मैं हस्बैंड को बोला कि जाइए फूल माला और बेलपत्र धतूरा लेके आइए। तो उन्होंने बोला मुझे तबीयत ठीक नहीं है मेरी। एक्चुअली वो रात में थोड़ा लेट नाइट ऑफिस से आए थे 2-3 बजे, तो इसलिए वो बोले कि मैं नहीं जा पाऊँगा। तो फिर मैंने बाइक उठाई और गई फूल लेने, फूल माला लेकर के आई। और फिर उसके बाद स्टार्ट किया मैंने सबसे पहले भगवान जी का पूजन। तो सबसे पहले मैंने पूजा करी थी, कहते अपने जो हमारे घर के डेली के भगवान जी हैं उनके पूजा करी और शंकर जी का भी अभिषेक किया। और उनके बाद फिर मैं आ गई बाहर। तो सबसे पहले मैंने ना पार्थिव शिवलिंग जो मैं मिट्टी की गमले पे बनाती हूँ हर सोमवार को, तो मैंने उनकी पिंडी बना दी। और फिर पिंडी बनाने के बाद मैंने उनकी पूजा करी, अभिषेक करी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने सबसे पहले शुद्ध जल से स्नान कराया, घी, दूध, दही, शक्कर और अक्षत, फूल माला, चंदन, अक्षत, अगरबत्ती, फल फूल, बेलपत्र सब कुछ चढ़ाया। और फिर उसके बाद मैंने उनकी आरती करी। आरती करने के बाद मैंने एक छोटा सा एक क्लिप लिया था। तो कैसा लगा आपको हमारा पार्थिव शिवलिंग का पूजन, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फिर उसके बाद ना मैं आ गई अपने ये बर्फानी बाबा को भी मैं मंडे के दिन अभिषेक करती हूँ। तो मैंने उनको अच्छे से रात को ही दूध, गंगा जल और पानी से मैंने उनकी पिंडी तैयार कर ली थी और फ्रीजर में रख दिया था। तो उस मॉर्निंग में जम गए थे बहुत ही अच्छे से। कितने क्यूट से लग रहे हैं ना, सच में बहुत अच्छे लग, एकदम सच में रियल में लग रहे हैं कि बर्फानी बाबा है। फिर मैंने उनको एक थाली में स्थापित किया और फिर उसके बाद वहाँ उनकी भी अभिषेक स्टार्ट किया। जितना मेरे से बन पड़ता है ना, जितना मुझे जानकारी है उतना मैं जानती हूँ, उतना मैं कर देती हूँ। क्योंकि वो ज़्यादा मैं कुछ इतना जानती तो हूँ नहीं, पर अपने तरीके से बेस्ट करने की कोशिश करती हूँ। क्योंकि जितना आदमी जानता है ना उतना है कर दे वही बहुत है। भगवान कहते हैं ना कि हमें आस्था तुम्हारी श्रद्धा से मतलब होता है, ये नहीं कि आप हर चीज़ें चढ़ाओ तभी हम आपको हमारे आशीर्वाद मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। भगवान पर हमारी इच्छा होती है कि हम जितना हो सके हम सब कुछ चढ़ा दें। तो जैसा कि मैंने सब कुछ चढ़ा दिया है, यहाँ पे अभिषेक कर दिया भगवान जी का, यहाँ पे बेलपत्र वगैरह चढ़ाया। और इस बार लास्ट बार जब हमने बनाया था तो फिसल रहे थे, पर इस बार सच में बहुत ही अच्छे से बने थे हमारे शंकर जी और एकदम स्थायी हो गया था। और मैंने ना इनके छोटे छोटे क्यूट से माले बना दिए थे। तो सच में इतने अच्छे लग रहे थे। जब हम चारों साइड फैलाते थे ना तो वो बिल्कुल भी नहीं है और बहुत अच्छे दिख रहे थे हमारे बर्फानी बाबा। और फिर मैंने यहाँ पे बर्फानी बाबा की भी पूजा करी। और फिर इसके बाद मुझे जाना था मंदिर। मंडे के दिन का मेरा जो शेड्यूल होता है ना बहुत बिजी रहता है भगवान की, भोलेनाथ की पूजा आराधना में। तो यहाँ पे मैंने सभी भगवान की पहले पूजा कर ली थी, लेकिन आरती और वैसी आरती जिसने हम गा के करते हैं ना, और नहीं किया था। जब हमने सभी भगवान की पूजा कर ली उसके बाद फिर मैंने हवन किया। हवन करने के बाद हमने आरती करी। फिर आरती करने के बाद मैंने थाली में सजाया था, क्योंकि जिस थाली में मैंने सब कुछ सजा के रखा था वो मिक्स हो गया था। तो फिर मैंने दूसरी थाली में सारा पूजा का सामान सेट किया। और फिर अब मैंने अपनी फ्रेंड को फ़ोन किया और हम निकल पड़े मंदिर के लिए। तो ये ना पहले काफ़ी दूर था। अभी लास्ट ईयर हमारे बाजू वाली दूसरी सोसाइटी में, बगल की सोसाइटी में अभी शंकर जी का मंदिर बनना था। तो हम लोगों ने सब बोला था कि अभी इसी मंदिर में इस बार चलेंगे, क्योंकि ज़्यादा दूर भी नहीं है। और फिर वहाँ से हम लोग मैं और मेरी फ्रेंड हम लोग पहुंच गए और फिर वहाँ से लिए भगवान जी का आशीर्वाद और थोड़ी थोड़ी हमने लिए वीडियो क्लिप। तो यहाँ पे देख सकते हैं भोलेनाथ की पूजा हो रही थी और यहाँ पे काफ़ी भीड़ थी। तो हमने अपनी बारी का इंतज़ार किया और बारी के इंतज़ार करने के बाद फिर मैंने कहा, क्योंकि हमें वीडियो भी शूट करने था और ज़्यादा जगह नहीं थी, तो मैंने अपनी फ्रेंड को बोला कि एक काम करो, पहले आप पूजा कर लो और इसके बाद हम कर लेंगे। हालाँकि साइड में जगह थी, क्योंकि साइड में जो जल चढ़ाने वाले थे ना, तो हम लोगों ने बोला कि उनको ज़्यादा टाइम नहीं
लगेगा और हम लोग को ज़्यादा टाइम लगेगा क्योंकि हम लोग हर चीज़ें लेकर आए थे, तो पूजा करने में ज़्यादा टाइम लगेगा। तो आप साइड से जल चढ़ाकर आप जा सकते हो। तो वो लोग चले गए, फिर मेरी मतलब फ्रेंड ने पूजा करी, उसके बाद मैंने पूजा करी। तो मैंने जैसा कि आपको ने पूजा करने का जो प्रोसेस होता है, सबसे पहले शुद्ध जल, फिर दूध, दही, शक्कर, घी और जो क्या बोलते हैं, घी और शहद जो था मैंने ना दही में ही मिक्स कर लिया था क्योंकि हमें दूर जाना था तो बहुत सारा उस थाली में सामान आ नहीं रहा था। तो मैंने कहा दही दूध पंचामृत से ही स्नान करते, तो मैंने कहा उसको मिक्स कर लेती हूँ और फिर वो लेके गए। घर पे सब कुछ अलग अलग से किया था लेकिन वहाँ पे मिक्स करके लेके गए थे मंदिर में। यहाँ पे मैंने उनको सारा अभिषेक कराया, उनको शक्कर वगैरह चढ़ाई, फिर इसके बाद मैंने उनको चंदन लगाया। तो चंदन मैंने वहाँ पर एक कटोरी रखी थी मंदिर में ना, उसमें पाउडर था मेरे पास बहुत ही अच्छा, मैंने उसको अच्छे से मिक्स किया और भगवान जी को उनका चंदन लगाया। चंदन लगाने के बाद उन्हें बेलपत्र, धतूरा ये सब चढ़ाया। और सबसे पता मैं भूल गई थी भांग जो भस्म होता है ना वो चढ़ाना, तो मेरी फ्रेंड बोला भस्म नहीं चढ़ा, फिर मैंने सबसे लास्ट में चढ़ाया। फिर मैंने माला चढ़ाया। माला चढ़ाने के बाद भगवान जी बहुत ही अच्छे लगे। पता नहीं मुझे या तो माला साइड में उतार दिया था थे पंडित जी ने या क्या किया था। मैं जब गई ना तो शंकर जी के फूल तो जरूर चढ़े थे पर माला नहीं चढ़ा, तो फिर मैंने कहा माला तो मैं लेके ही आई हूँ। चढ़ाया, बहुत ही अच्छे लग रहे थे हमारे भोलेनाथ। फिर इसके बाद हमने पूजा करी। पूजा करने के बाद हम वहाँ से लिया भगवान से आशीर्वाद और कुछ लिया फ़ोटो शूट। वहाँ पे जो पार्वती माता जो दिख रही है ना, तो पार्वती माता की भी हमने पूजा करी। पार्वती माता की पूजा करने के बाद फिर हम लोगों ने फ़ोटोज़ लिए और फिर वहाँ से आने के बाद मैं घर आई क्योंकि मेरे हस्बैंड को जाना था ऑफिस। उस दिन थोड़ा सा उनको लेट जाना था, तो इसलिए मैंने कहा चलो हम लोग पहले मंदिर बाहर वाला काम करके आ जाते हैं और फिर इसके बाद आके मैं खाना बनाऊंगी। हालांकि मुझे बनाना तो पहले से ही था कि मंदिर जाने से पहले पूरा कंप्लीट कर दूंगी, लेकिन पूजा अर्चना में इतना टाइम लग गया कि मैं नहीं बना पाई खाना। फिर मुझे लगा कि चलो अभी 9 बज रहे हैं, अभी वो आ जाती हूँ, वहाँ से पूजा करके आ जाऊँगी क्योंकि बाहर का काम हो जाता है तो सारी चीज़ें फिर अंदर का काम फटाफट हो जाता है। तो मैंने कहा पूजा कर लेती हूँ। फिर मैंने पूजा करी। पूजा करके आ गई यहाँ। तो सबसे पहले मैं अपने हस्बैंड के लिए चाय बनाया, एक साइड मैंने वो छोले बनाए और दूसरे साइड मैंने रोटियाँ बनाई और उनका टिफ़िन पैक किया। टिफ़िन पैक करने के बाद उनको चाय नाश्ते में मैंने मेथी के पराठे जो अपने बेटे के लिए बनाया था वो हम सब ने फिर मेथी के पराठे खाए और उसके बाद फिर हमें दूसरे कामों में लग गए, जैसे कि बेडशीट चेंज करना, बाहर के सोफ़ा कवर चेंज करना और सारा घर को अच्छे से अरेंज करके बर्तन धोई, झाड़ू पोछा करी। फिर इसके मतलब दोबारा से झाड़ू वगैरह लगाई और फिर इसके बाद मैंने थोड़ा सा आराम किया और आराम करने के बाद फिर मैंने दोपहर का खाना बनाया और बेटे को लेने गई बस स्टॉप पे। वहाँ से आ गए, फिर खाना वगैरह खाई मैं और फिर यही दिन का रूटीन थोड़ा सा आराम करी। तो कैसा लगा आज का ये मेरा ब्लॉग कमेंट में ज़रूर बताइएगा और प्लीज़ आप लोग ये भी बताइए कि इसी तरीके से मैं आपको अपने डेली लाइफ रूटीन का आपके साथ ब्लॉग शेयर करूँ या नहीं करूँ, क्योंकि आपके कमेंट से ही मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मुझे समझ में आएगा कि मैं किस तरीके के ब्लॉग आपके साथ शेयर करूं। अभी एक्चुअली क्या है, थोड़ा मेरा जो ट्राइपॉड है ना वो टूट गया है तो मैं प्रॉपर तरीके से रिकॉर्डिंग नहीं कर पा रही हूं। तो आप लोग प्लीज़ थोड़ा सा मैनेज करिए, मुझे कोऑपरेट करिए। तो चलिए मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करिएगा, फॉलो करिएगा और कमेंट जरूर